हेलो क्लास। आज हम जो है पढ़ेंगे फेदर्स ऑफ बर्ड्स के बारे में। आपको पता ही है हम बर्ड्स बिहेवियर पढ़ रहे हैं, है ना। लेसन नंबर 4 है ये हमारा, और इसमें हम जानेंगे अब फेदर्स के बारे में। जो फेदर्स होते हैं बर्ड्स के वो किस किस तरीके के होते हैं। बेसिकली बॉडी ऑफ अ बर्ड इज़ कवर्ड विथ 4 काइंड्स ऑफ फेदर्स। जो एक बर्ड की बॉडी होती है वो 4 तरीके के फेदर से कवर होती है। फर्स्ट इज़ बॉडी फेदर, सेकंड इज़ फ्लाइट फेदर, थर्ड इज़ डाउन फेदर एंड फोर्थ इज़ टेल फेदर। बॉडी फेदर्स के बारे में अब हम पढ़ते हैं। बॉडी फेदर्स आर दोज फेदर्स विच हेल्प टू गिव शेप टू द बर्ड्स बॉडी। बॉडी फेदर कैसे होते हैं? बॉडी फेदर क्या करते हैं, ये इसकी बॉडी के ऊपर लगे हुए होते हैं। ये जो है बॉडी के ऊपर जो है इसके पंख होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये बर्ड की बॉडी को शेप देते हैं, आकार देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फ्लाइट फेदर्स की। फेदर्स दैट आर अटैच टू द विंग्स एंड टेल ऑफ द बर्ड आर बिगर इन साइज एंड स्ट्रोंगर। ऐसे फेदर्स जो बर्ड्स के टेल पे अटैच होते हैं, जो उनकी जो पीछे की पूंछ होती है, छोटी सी पूंछ की तरह बने हुए होते हैं, और जो उनके जो विंग्स होते हैं, जो मतलब उनके पंख होते हैं, उस पे अटैच होकर के रखते हैं, उस पे लगे हुए होते हैं। ये साइज़ में भी बड़े होते हैं और ये स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, क्योंकि उन्हें उड़ना होता है। तो उड़ने के लिए उन्हें क्या चाहिए, उन्हें स्ट्रॉन्ग फेदर्स चाहिए। दे हेल्प द बर्ड टू फ्लाई। ये क्या करते हैं, ये बर्ड्स की उड़ने में मदद करते हैं। दीज आर नोन एज फ्लाइट फेदर्स। फ्लाइट फेदर्स हैव कंट्रोल्ड रॉड और क्विल। दीज फेदर्स आर टाइटली निटेड। इसमें क्या होता है, देखो जो फ्लाइट फेदर्स होते हैं, फ्लाइट फेदर्स जो होते हैं वो बहुत ही जो है टाइटली फिटेड होते हैं। और क्या होता है, इसके बाद इसमें जो इनके अंदर ना एक कंट्रोल रॉड होती है, मतलब एक तरह की आप कह सकते हो एक रॉड भी होती है। ठीक है, जिससे जो है जो फ्लाइट करने में इन बर्ड्स को हेल्प करती है। और ये क्या होते हैं, ये बहुत जो है टाइटली गुथे हुए होते हैं। निटेड मतलब गुथे हुए होते हैं। इससे क्या होता है, ताकि इनके अंदर जो है बहुत स्पेस ना बने और आराम से हवा को चीरते हुए बर्ड उड़ पाए। ठीक है। डाउन फेदर, दीज आर फ्लफी एंड सॉफ्ट एंड कीप द बर्ड वार्म। ये क्या होते हैं, डाउन फेदर्स मतलब नीचे के फेदर्स होते हैं। ये जो है बहुत ही फ्लफ़ी, मतलब कैसे कह सकते हो, जैसे जो है उभरे उभरे से फेदर्स होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं। और ये क्या करते हैं, इनका काम होता है बर्ड को गर्म रखना। जैसे जब ठंड पड़ती है तो क्या करते हैं ये फेदर्स, ये जो बर्ड होती है उसको गर्म रखते हैं। टेल फेदर्स, ए बर्ड यूजेस इट्स टेल फेदर्स टू स्टीयरिंग और ब्रेकिंग। Some male birds have long or brightly colored tail feathers. They use them to attract females. टेल फेदर, टेल फेदर क्या होता है, जो उनकी टेल पे अटैच होता है। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये मुड़ने के लिए चीज़ों को जो है चीज़ों को इधर उधर करने के लिए अपना इनका इस्तेमाल करते हैं। कुछ जो है जो मेल बर्ड होते हैं, जो कि जो है आप ये कह सकते हो पुरुष जो है पक्षी होते हैं, वो क्या करते हैं, उनके जो फेदर्स होते हैं वो बहुत अच्छे दिखने वाले होते हैं, अच्छे कलर्ड वाले होते हैं। तो उससे क्या होता है, जो फीमेल बर्ड होते हैं वो उनके पास उसे देख के बात करने के लिए अट्रैक्ट होकर के आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बर्ड्स की फ्लाइट की। कैसे बर्ड जो है फ्लाइट कर पाते हैं, बर्ड कैसे उड़ पाते हैं। Birds fly with the help of wings. The wings of a bird make two movement, namely the upstroke and downstroke. बर्ड्स जो है, हम सबको पता है बर्ड क्या करते हैं, बर्ड अपने पंखों से, विंग्स से उड़ पाते हैं। दी विंग्स ऑफ अ बर्ड मेक टू मूवमेंट। जो ये पंख होते हैं बर्ड्स के, जो विंग्स होते हैं, वो दो तरीके से मूव होते हैं। एक तो ऊपर जाते हैं और नीचे जाते हैं। इसी तरीके से बर्ड उड़ता है। देखो इसमें दिखा भी रखा है अप स्ट्रोक एंड डाउन स्ट्रोक। ठीक है,
इट इज़ क्वाइट लाइक हाउ वी मूव आवर आर्म्स व्हेन वी स्विम। जब हम तैरते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अपने हाथों को ऊपर मारते हैं और फिर नीचे लेके जाते हैं, उसी तरह से हम ऊपर मारते हैं फिर नीचे लेके जाते हैं। ये जो है जैसे हम तैरते हैं उसी तरीके से कुछ कुछ जो है बर्ड्स भी उड़ते हैं। अब बर्ड्स उड़ क्यों पाते हैं, हम इस चीज़ के बारे में जानेंगे। What makes a bird fly? A bird's body is well suited for flying. ऐसा क्या होता है बर्ड की बॉडी में कि वो फ्लाइंग करने के लिए सूटेड होती है। इसमें लाइन में ये बताया है कि एक बर्ड की बॉडी जो है वो वेल सूटेड होती है, मतलब वो बहुत अच्छे से आराम से उड़ सकते होते हैं। ठीक है। ए बर्ड्स बॉडी इज बोट शेप्ड, दिस हेल्प इट टू कट थ्रू द एयर इजीली। जो एक बर्ड की बॉडी होती है वो नाव के आकार की होती है। इससे क्या होता है, इस बॉडी की हेल्प से वो एयर को चीर करके उड़ने में बहुत आरामदायक होती है वो बॉडी, उनको कोई दिक्कत नहीं होती एयर को काटते हुए उड़ने में। इट्स बोन्स आर लाइट एंड हॉलो। इनके जो बोन्स होते हैं वो हमारे बोन्स की तरह सॉलिड नहीं होते, वो जो है बहुत हल्के होते हैं, लाइट होते हैं, और हॉलो मतलब अंदर से खाली होते हैं। दिस मेक्स इट्स बॉडी वेरी लाइट एंड सूटेबल फॉर फ्लाइंग। जब इनकी हड्डियां जो होती हैं वो हॉलो होती हैं, बहुत हल्की होती हैं, तो क्या होता है इनकी बॉडी में वज़न नहीं होता, और जब वज़न नहीं होता तो ये आराम से उड़ पाते हैं। ए बर्ड हैज़ विंग्स इंस्टेड ऑफ आर्म्स। एक बर्ड के पास क्या होते हैं, पंख होते हैं हाथों की जगह पे। हम लोग के हाथ होते हैं, बर्ड्स के विंग्स होते हैं, वो उनको हिलाते हैं और हम अपने हाथों से काम करते हैं। द विंग्स आर जॉइंड टू इट्स बॉडी विद वेरी स्ट्रॉन्ग मसल्स। जो विंग्स होते हैं वो इनकी शरीर से, जैसे हमारे हाथ हमारे बॉडी से जुड़े हुए होते हैं, वैसे ही इनके जो विंग्स होते हैं, जो इनके हाथों की जगह पे होते हैं, वो इनकी बॉडी से बहुत अच्छे से मसल्स से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है। The muscles help the wings to fly up and down. Its tail help to change direction while flying. जो इनकी मसल होती हैं वो जो है इन्हें ऊपर और नीचे उड़ने में मदद करती हैं, क्योंकि मसल्स की हेल्प से ये अपने पंखों को हिला पाते हैं और पंखों की मदद से ये उड़ते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो इनकी टेल होती है, जो इनकी पीछे की पूँछ तरह की जो होती है, वो क्या करती है, उससे ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर पाते हैं। ये उसको जो है ऐसे टिल्ट कर लेते हैं तो जो है वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर पाते हैं। फ्लाइंग डिफरेंटली। अब कुछ बर्ड ऐसे होते हैं जो कि अलग तरीके से उड़ते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सम बर्ड्स like crane, pigeon, crow can fly very long distances. जो कुछ बर्ड होते हैं जैसे कि कौवा होता है या फिर कबूतर होता है, ये बहुत बहुत दूर तक भी उड़ के जाते हैं, बहुत बहुत दूर तक। हैन एंड पिकॉक फ्लाई ओनली शॉर्ट डिस्टेंसेस। ठीक है। अब आपने देखा है मुर्गी भी तो जो है हमारी, उसके भी तो पंख होते हैं, लेकिन वो तो उड़ के नहीं जाती है ना। मोर हमारा बहुत ज़्यादा दूर तक उड़ सकता है, क्यों? क्योंकि मोर का जो शरीर होता है वो बहुत भारी होता है। ठीक है। ईगल एंड वर्चर फ्लाई हाई अप इन द स्काई। अब आपने देखा होगा गिद्ध हो गया, बाज हो गया, ये तो बहुत ऊंचे ऊंचे उड़ते होते हैं, और कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो बहुत नीचे उड़ते होते हैं, हमें आराम से दिख जाते हैं, जैसे कि हमारी चिड़िया हो गई। देखो नेक्स्ट लाइन यही है, स्पैरो एंड बुलबुल फ्लाई लोअर डाउन, कीवी एंड ईएमयू कैन नॉट फ्लाई। अब देखिए स्पैरो है और बुलबुल है, वो नीचे की तरफ जो है ज़्यादा उड़ते हैं, गिद्ध हैं वो ऊपर की तरफ उड़ते हैं, हमारे पिजन है वो बहुत दूर तक उड़ते हैं, पिकॉक हैन है वो ज़्यादा दूर तक नहीं उड़ पाते हैं। हर जो बर्ड होता है उसकी फ्लाइंग अलग अलग तरीके की होती है। अब कीवी जो होती है वो उड़ ही नहीं सकती होती है, ठीक है, लेकिन है तो बर्ड वो भी। अब बात करते हैं इनके पैरों के बारे में, फीट एंड क्लॉज। मोस्ट ऑफ द बर्ड्स हैव 2 feet विद 4 clawed toes। जो बहुत सारे, जो मतलब मोस्ट का मतलब क्या होता है, जैसे काफ़ी सारे एनिमल्स जो होते हैं उनके 2 पैर होते हैं और 4 उनके
जो है क्या होते हैं, टोज मतलब उंगलियां होती हैं, अंगूठे कह सकते हैं आप। फीट हेल्प देम टू स्टैंड एंड वॉक, जो उनके पैर होते हैं वो उन्हें खड़े होने और चलने में मदद करते हैं। द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द क्लॉज डिपेंड ऑन द प्लेस द बर्ड लिव, जो शेप और स्ट्रक्चर होता है इनके पैरों का वो उस पर डिपेंड करता है कि वो पक्षी कहाँ रहता है, ठीक है। एंड द फीडिंग हैबिट्स ऑफ द बर्ड, और किस चीज़ पे डिपेंड करता है, एक तो डिपेंड करता है कि पक्षी कहाँ रहता है, दूसरा डिपेंड करता है कि पक्षी क्या खाता है, ठीक है। The claws help them in balancing, walking, swimming and wading in water and catching the prey. अब देखिए कुछ पक्षियों के पंजे होते हैं वो उनको अपनी बॉडी को बैलेंस करने में, चलने में, स्विमिंग करने में, पानी में खड़े रहने में, ठीक है, और जो है पानी में चलने में, और जो है अपना जो शिकार होता है उसको पकड़ने में बहुत हेल्प करते हैं। तो आज जो है हम यहीं तक पढ़ेंगे, उसके बाद कल हम अपना आगे का लेसन कंप्लीट करेंगे। ओके बच्चों।